तो यार मैं हूँ विवेक और फाइनली यहाँ पर हमारे बीच बाकी रायन का चैप्टर नंबर 38 आ चुका है। खैर वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरा नाम विवेक है और मैं बाकी रायन के वीकली चैप्टर्स एक्सप्लेन करता हूँ। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना याद से। तो चलो शुरू करते हैं भाई। तो चैप्टर की शुरुआत में ही हम देखते हैं बाकी और हानायामा को आपस में बात करते हुए, और यहाँ पर हानायामा जो है बाकी से कह रहा होता है तो तुम्हारा कहना ये है कि तुम्हारा ब्रदर जैक जो है उसे अपने मेथड से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत केयरलेस है उन्हें लेकर, और तुमने मेरे बारे में यह भी कहा कि मैं अपने मेथड्स को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। ये दोनों बात सरासर गलत है। अब यहाँ पर क्योंकि हानायामा बाकी की बात को झुटला रहा है तो एकदम से बाकी का चेहरा थोड़ा अजीब सा हो जाता है, वो थोड़ा सोचने लगता है। हानायामा आगे कहता है और बताता है यह सब जो भी बात जैक ने कही उसका मतलब ये है कि उसे इस सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस लड़ना चाहता है, इसी से ही उसे फर्क पड़ता है। और वैसे भी तुम सबका कहना ये है कि मैं जैक से लड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, और इसीलिए तो इतना चोट लगने के बावजूद जैक मुझसे वहीं के वहीं लड़ना चाहता था क्योंकि वो मेरी फीलिंग्स की केयर करता है। अब देखो बात यहाँ पर कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए एक छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर सिनेरियो ऐसा हो गया है कि हानायामा को सब टॉन्ट मार रहे हैं कि तुझे जैक से लड़ना है, तुझे सच में बहुत मन है, लेकिन हानायामा ऐसा दिखा रहा है कि नहीं उसे मन नहीं है, वो श्योर नहीं है। एकदम इजीली बताऊं तो यहाँ पर जैसे किसी लड़के को कहते हैं कि वो लड़की तुझ पर इंटरेस्टेड है, वो तुझ पर मरती है, वो एकदम चाहती है कि तू उससे दोस्ती करे, लेकिन यहाँ पर लड़का उसे मना करता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता है कि वो बहुत एक्साइटेड है उसके लिए और वो भी उसके ऊपर इंटरेस्टेड है। अब इतना सुनते ही, केयरिंग वाली बात को सुनते ही बाकी से रहा नहीं जाता और वो एकदम से हंस पड़ता है। बहुत दिन बाद बाकी को इस तरीके से हंसता देख सच में काफी अच्छा लगा। अब बाकी अपनी हंसी में कंट्रोल लगाता है और यहाँ पर एकदम सीरियस होके कहता है अब यहाँ पर फाइट दो अलग अलग एस्थेटिक्स के बीच है। अब हानायामा ये सुनकर एकदम सन्न हो जाता है, फिर वही बताया ना लड़कियों की तरह, वो एकदम से कहता है मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो अपोनेंट है ना हानायामा का, अभी वाला जो अपोनेंट है उसे बहुत अच्छा लगा, वो मतलब उससे लड़ने में सच में काफी मजा आएगा उसे, ऐसा हानायामा अंदर अंदर फील कर रहा है लेकिन दिखा नहीं रहा है। तभी सीन चेंज होता है और हम पहुंच जाते हैं टोकुगावा मेंशन में, जहाँ पर टोकुगावा के साथ साथ डॉक्टर कुरेहा शिनोगी भी खड़े होते हैं, और टोकुगावा जो है यहाँ पर अपने दानों को मछलियां डाल रहे होते हैं, और यहाँ पर डॉक्टर कुरेहा शिनोगी उनसे कहते हैं ये बाइटिंग वाली बात मुझे कुछ खास समझ में नहीं आई। अब टोकुगावा यहाँ पर मुंह में डालकर कहते हैं दानों को मछलियों के कि इसमें ना समझने वाली बात क्या है। तो कुरेहा रिप्लाई में कहते हैं मतलब आप खुद सोच के देखिए ना, बाइटिंग मतलब एक अजीब सी चीज नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत वीक टेक्निक है, वो बहुत वीक चीज है, मतलब ये बहुत लेम सी चीज है ना। कुल मिला के कुरेहा साहब जो होते हैं ये बाइटिंग को हल्के में ले रहे होते हैं, बहुत चाइल्डिश चीज सोच रहे होते हैं, और खुद टोकुगावा भी उससे कहते हैं कि लगता है तुम बाइटिंग को हल्के में ले रहे हो कुरेहा। ऐसी बात नहीं है टोकुगावा सर, बाइटिंग तो ह्यूमैनिटी की पहली हथियार है। अब यहाँ पर थोड़ी फिलोसफी, थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कुरेहा बाबू, वो भी मछली को मुंह में दाना लेते देखते हुए। बाइटिंग जो है हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स का पार्ट है। अगर किसी बच्चे की लड़ाई भी किसी बड़े से हो जाती है तो उसे बिना बताए ये पता होता है कि अपने दांतों से काट कर वो अपना बचाव कर सकता है, और उल्टा बाइटिंग तो एक ऐसी चीज है कि अगर सही से किया जाए तो एक बड़ा इंसान भी रो पड़े दर्द के मारे। ये बाइटिंग जैसा तो कोई वेपन ही नहीं है, बहुत कारगर चीज है ये, लेकिन फिर भी इसे बहुत कमजोर, बहुत लेम माना जाता है। और यहाँ पर कुरेहा बाबू ने बिल्कुल सही बात कही है, मतलब ये सब काटने वाटने वाली चीज है, इसे लोग हल्के में लेते हैं। जैसे आप अपनी छोटी बहन जिसके दांत भी नहीं आए ढंग से, उसके मुंह पे अपनी उंगली दे दोगे तो वो अगर काटेगी तो शुरू में तो आपको लगेगा क्या ही काटेगी, इसके तो ढंग से दांत भी नहीं है, लेकिन जब वो काट दे तब पता चलता है दर्द ओरिजिनल में क्या है। अब कुरेहा यहाँ पर कहते हैं कि आप अपनी ताकत से बड़े कार को, बड़े से बड़े बोल्डर को उठा दीजिए, वो एक फीट मानी जाएगी, एक कारनामा माना जाएगा, लेकिन आप किसी बड़े से बड़े आदमी को काट दीजिए, बाइट कर दीजिए उसे, ये कोई कारनामा नहीं माना जाएगा। यही बाइटिंग का ड्रॉबैक है। अब यहाँ पर टोकुगावा एकदम कायदे की बात करते हैं, कोई जितना भी कटवाए, कोई जितना भी काटे, ड्रॉबैक हो या ना हो, फीट हो या ना हो, कोई मायने नहीं रखता, बिजनेस तो हो रहा है ना। अब बात की ना टोकुगावा ने असली सिंधियों वाली, सिंधी ब्रोस बुरा मत मानना, इस जस्ट अ जोक। अब यहाँ पर एकदम से कुरेहा से कह देते हैं टोकुगावा क्या लगता है जैक और हानायामा इन दोनों में से कौन जीतेगा, तुम किसकी तरफ? अब यहाँ पर कुरेहा बहुत क्लेवर तरीके से जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर दो अलग अलग आइडियोलॉजीज के मैन के बीच फाइट है, यह तो प्रिडिक्ट करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, तो बेटर यही होगा कि हम देखें
क्या होता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक अपार्टमेंट को जहाँ पर एक व्यक्ति जग रहा होता है और ये और कोई नहीं हमारा जैक होता है। इस पैनल में जैक सच में बहुत ज्यादा कूल लग रहा है। बहुत सारे लोग इसमें कलर्स करेंगे, मैंने भी किया है ये वाला। और इस पैनल में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से अश्वगंधा मुलेठी वगैरह सब बिखरा हुआ है जैक के आसपास। और यहाँ पर ये एक कार्ड लेकर बैठा हुआ है और सामने उसके हलवा नहीं है, वो आगे क्या है मैं बता दूंगा, लेकर बैठा हुआ है। अब जैक यहाँ पर बैठकर एक कार्ड को देख रहा होता है जो कि उसे हानेयामा ग्रुप के सेकंड चेयरमैन किजाकी क्यूचिरो की तरफ से मिला होता है। और ये कार्ड जो होता है 2 किलो बकरे के लीवर के साथ आया होता है। जी हाँ, ये लीवर है भाई, एकदम कट कट पीसेस में है और ये खासकर जैक के लिए हानेयामा ग्रुप के तरफ के सेकंड चेयरमैन के तरफ से छोड़ा गया होता है। अरे वही जोमेटो से डिलीवर टू डोर वाला ऑप्शन चुना होगा उन्होंने, वैसे ही वो लोग टांग के चले गए हैं, ऑनलाइन पेमेंट हो गई होगी वहीं से। और जैक जैसे घर आया है उसे घर के बाहर लटका हुआ मिला, अंदर लाके जस्ट देख ही रहा है वो। खैर इसके बाद जैक एकदम से कार्ड पलट के देखता है तो उसके पीछे एक चीज लिखी होती है, उसमें लिखा होता है कि ये गिफ्ट बॉस की तरफ से है, एंजॉय करो, अपना ख्याल रखो। खैर अब जैक उसमें बढ़िया इंडिया से लाए गए मसाले वगैरह छिड़क कर एक चम्मच उसे गप से खाता है, मजा आ जाता है उसे एकदम, मतलब एक नंबर लगता है उसे ये चीज। जैक एकदम से अपने पूरे मुंह में भर कर इसे खा रहा होता है, पूरे फ्लेवर को महसूस करते हुए। उसके मुंह में वो जाते ही एकदम पिघल सा जा रहा होता है, ये वो खुद नोटिस करता है। वो रहता है ना यार, थोड़ा अंदर की हीट से वो पिघल जाता है एकदम, मतलब थोड़ा भाप में डाला हुआ ये लीवर होगा मेरे ख्याल से, इसलिए मुंह में जाते ही गल जा रहा है। खैर अब इतना बढ़िया खाना पीना हो गया तो भी एक जरूरी चीज बस बच गई है जैक के लिए, वो है उसके मेडिसिन लेना। अब यहाँ पर वो अपना अश्वगंधा शिलाजीत वगैरह सब एकदम से भर कर एकदम मुंह में डालकर कर्रम कर्रम चबाकर मुर्रा की तरह खा जाता है। इसके बाद जो बचा खुचा रहता है उसे भी एकदम उठाकर मुंह में गड़गड़ गड़गड़ डालकर एकदम ऐसा करके खा जाता है। और वो खुद ही एक चीज क्लेम करता है कि जो ये चीज वो खा रहा है किसी द्वारा दी गई, एकदम मतलब वो पहली ऐसी चीज है जिसे खाने के बाद उसे अपने दांतों का प्रयोग नहीं करना पड़ा, एकदम मुंह में जाते ही वो चीज घुल गई, आराम से जैसे पी लिया हो जाए ने उसे। और इसी खान पान के साथ ये वाला एपिसोड समाप्त हो जाता है। फिर यहाँ पर आपके मन में एक सवाल तो आया होगा कि आखिर हानायामा ने ये चीजें क्यों भेजी जैक के लिए जो कि एकदम मतलब चबाना ही ना पड़े उसे। वो चाहता तो पूरा बकरा खाकर उसकी हड्डियां भी तो भेज सकता था ना। इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है, क्योंकि बीते पैनल्स में खुद कहा है जैक ने कि वो बाइटिंग का बिल्कुल भी यूज नहीं करेगा हानायामा के ऊपर, तो एक काइंड ऑफ एक रिमाइंडर है। वो चाहता तो हड्डियां सही में भेज सकता था, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से भेजकर काइंड ऑफ एक फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया है हानायामा ने। उसका ये भी कहना है एक तरीके से कि बाइटिंग तो उसे करनी ही नहीं है, उसे केवल अपने शरीर से लड़ना। तो यार ये थी आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बताना ना भूलना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही नया चैप्टर आएगा फटाक से वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।